अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं, इसके अलावा बजट लाइन क्या होती है, और फिर इंडिफरेंस कर्व के और बजट लाइन के डिफरेंट डायनामिक्स हम पढ़ चुके हैं कि उसमें चेंजेस कैसे आते हैं और वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट अ पॉइंट, तब कंज्यूमर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचता है where there is tangency between the budget line and the highest attainable indifference curve. ठीक है, highest attainable से डर मत जाना। highest attainable का मतलब है वो जो सबसे हाई है और जिसको हम हासिल कर सकते हैं। हासिल करने का मतलब है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। सही है, तो ऐसा टेंजेंसी पॉइंट, टेंजेंसी कहते हैं वेयर अ लाइन is intersected by, or when a curve intersects a line by only and only one point. ठीक है, जब कोई कर्व किसी एक लाइन को किसी एक खास सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है या उसको टच करता है, उसको हम टेंजेंसी कहते हैं मैथ्स में। ठीक हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम तब होगा, ग्राफिकली जो है तब इक्विलिब्रियम होगा जब आपका बजट लाइन आपकी हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व को किसी एक लाइन, एक पॉइंट पे टच करे। तो कम एंड लुक एट द डायग्राम। मुझे भी पेंसिल उठाने दें। अच्छा, तो अगर आप देखें तो ये आपकी बजट लाइन है। ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रही है ना, P2P, ये आपकी बजट लाइन है। ये आपको बता रही है कि आप इस बजट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं और इससे अंदर जितने पॉइंट्स हैं इन सबको अफोर्ड कर सकते हैं। इससे बाहर आप नहीं जा सकते जब आप गुड वाई और गुड एक्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस खरीदना चाहते हो। याद रखें कि इनकम भी फिक्स्ड है और इन चीज़ों की प्राइस भी फिक्स्ड है। दूसरी तरफ आपको ये एक इंडिफरेंस मैप मिला हुआ है जिसपे इंडिफरेंस कर्व्स, तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं। एक इंडिफरेंस कर्व 1 है, एक आईसी कर्व 2 है और एक आईसी कर्व 3 है। हमें पता है कि जितना ऊपर होगा इंडिफरेंस कर्व, जितने हाईएस्ट, जितना फार्दर होगा फ्रॉम ओरिजिन, उतना ही उसकी जो यूटिलिटी होगी वो कंज्यूमर के लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, इस पर जितने कॉम्बिनेशन हैं एक्स और वाई गुड के, वो ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं इस वाली से, और इस वाली ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं इस वाली इंडिफरेंस कर्व से। तो अगर आप देखें तो इंडिफरेंस कर्व 1 आपकी बजट लाइन को दो जगह पे काट रहा है, एक है आर और एक है एस। तो ये तो एक पॉइंट ना हुआ ना, ये तो दो पॉइंट्स हो गए। लेकिन टेंजेंसी के लिए जरूरी ये है कि आपका जो डिफरेंस कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आपके बजट लाइन को काटे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर और एस जो है दोनों अफोर्डेबल भी हैं और वो आपको खुशी भी देते हैं। ठीक है, एक जितनी खुशी भी देते हैं क्योंकि एक ही डिफरेंस कर्व पे हैं, तो इनमें से आप एक खरीद सकते हैं बहुत आराम के साथ। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि एक और डिफरेंस कर्व है जो कि वो है आईसी कर्व 2, जो कि काट रहा है सी पॉइंट पे आपकी बजट लाइन को। ठीक है, और अगर आप इस सी पॉइंट को देखें तो वो बजट के ऊपर अफोर्डेबल भी है क्योंकि वो बजट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और साथ ही साथ वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। ये लोअर इंडिफरेंस कर्व है और ये हायर है। तो जितना हायर होगा इंडिफरेंस कर्व उतनी यूटिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये जो सी वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई, ये आपको ना सिर्फ आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं बल्कि ये आर और एस से हायर इंडिफरेंस कर्व पे है और इसकी ज्यादा यूटिलिटी है। तो कंज्यूमर चाहता क्या है? कंज्यूमर यही तो चाहता है कि अफोर्ड भी कर सकूं और इसकी जो सेटिस्फेक्शन है या जो इसकी यूटिलिटी है वो भी ज्यादा हो। तो वो आपको ना आर पे मिल रही है ना एस पे मिल रही है, बल्कि वो आपको पॉइंट सी पे मिल रही है। अब अगर बात की जाए इंडिफरेंस कर्व 3 की, तो आप देखिए ये पॉइंट यू है इसके ऊपर। ये तो इंडिफरेंस कर्व 2 से भी ऊपर है। ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व 3, और जो सी है ये तो इससे भी ऊपर है, तो इसकी तो ज्यादा यूटिलिटी होगी, तो हमें तो ये खरीदना चाहिए। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो हमारे बजट लाइन से ही बाहर है, तो ये हम डिजायर तो जरूर कर सकते हैं लेकिन इसको हम डिमांड नहीं कर सकते। इसीलिए द बेस्ट पॉइंट इज सी। और सी कौन सा पॉइंट है? इट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व 2 एंड बजट लाइन। सो you have achieved consumer equilibrium। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो आप देखिए इसके एजम्पशंस क्या हैं। इसके एजम्पशंस वही हैं कि रैशनैलिटी होनी चाहिए, आपका जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, ये बता रहा है कि यूटिलिटी को नापा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि यूटिलिटी किस चीज़ की ज़्यादा है और किसकी कम है। मतलब एक प्रेफरेंस बता सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं।
फिर कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस बताई थी हम लोगों ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि ये फॉलो करे ऑर्डिनरी जो थ्योरी है वो सही साबित हो या वो ठीक तरीके से काम करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे टाइम में उस बंदे से ये बात पूछें जब उसकी चॉइस कंसिस्टेंट हो। ऐसा ना हो कि 2 साल बाद पूछे कि अब आपको क्या पसंद है, तब तक तो उसकी चॉइस चेंज हो चुकी होगी। इसी तरह परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात थी, फिर टोटल यूटिलिटी की बात थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इस पे नहीं जा रही। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, चेंजेस इन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब जिस तरह से चेंजेस आते हैं इंडिफरेंस कर्व में, चेंजेस आते हैं, सॉरी इंडिफरेंस कर्व में नहीं, चेंजेस आते हैं बजट लाइन में, उसी तरह चेंजेस आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी। वो पॉइंट ही बदल जाता है जिसपे कंज्यूमर पहले इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, और वो कैसे आएंगे, उसके उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं। एक को कहा जाएगा इनकम इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज होता है। अच्छा, इनकम इफेक्ट क्या होता है? द इफेक्ट ऑन परचेज, आपकी खरीद पे जो असर पड़ता है ड्यू टू चेंज इन इनकम, जब आपकी इनकम चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। जब आपकी चीजें खरीदने की जो आप जो चीजें खरीद रहे हैं, जब उसकी क्वांटिटी में चेंज आता है या उसकी क्वालिटी में चेंज आता है क्योंकि आपकी इनकम चेंज हो गई थी, इस चीज को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या है? इनकम इफेक्ट कैन बी अचीव्ड बाय इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तभी आप इनकम इफेक्ट अचीव करते हैं। और व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स फॉल, अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि इनकम के बदलने से ही इनकम इफेक्ट आए। हो सकता है कि किसी चीज की कीमत बदल जाए और तब उसकी वजह से जो आपने उसको खरीदना छोड़ दिया है या ज्यादा कर दिया है, इसको भी हम क्या कहेंगे? इनकम इफेक्ट ही कहेंगे। जब इनकम बदलती है तो उसकी वजह से आपकी परचेज बदलना, वो भी इनकम इफेक्ट है। और जब किसी चीज की कीमत बदलती है और उसकी वजह से आपकी परचेज बदलती है, उसको भी हम इनकम इफेक्ट कहेंगे। याद रखें कि ये प्राइस चेंज हुई है, इनकम नहीं चेंज हुई, लेकिन प्राइस की वजह से भी इफेक्ट ऐसा आया है जैसे इनकम चेंज होने से आता है कि या तो आप किसी चीज को ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं अगर उसकी कीमत कम हो जाए, या आप किसी चीज को कम खरीदना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बोथ आर कॉल्ड इनकम इफेक्ट, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। As decreased prices increases the purchasing power of money or income। देखिए याद रखिए कि सिर्फ इनकम ज्यादा होने से ही आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती कि अब आप पहले आप 3 चीजें खरीद सकते थे अब आप 4 खरीद सकते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी इनकम नहीं चेंज हुई होती, सिर्फ उस चीज की कीमत चेंज हो जाती है और अब आपके वही 100 रुपए उसी चीज को ज्यादा खरीद सकते हैं। पहले आप शायद 5 खरीद रहे थे, अब आप शायद 10 खरीद सकते हैं क्योंकि उसकी कीमत हाफ हो गई है, तो इसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट व्हेन वीट इज एन इंफीरियर गुड, हम 2 गुड्स ले लेते हैं अपनी आसानी के लिए, एक राइस एंड एक वीट। ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट द साउंड्स। अच्छा, ठीक, तो इनकम इफेक्ट व्हेन वीट इज एन इंफीरियर गुड, 2 गुड्स हम ले रहे हैं अपनी आसानी के लिए, वन इज राइस द अदर इज वीट, चावल और गंदम। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि हम कितना खरीदना चाहते हैं चावल और कितना खरीदना चाहते हैं गंदम। और हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि पहले इनकी कुछ प्राइसेस थी और बाद में इनकी प्राइसेस कुछ और हो गई। और यहाँ पे जो नई बात है वो है इंफीरियर गुड। ठीक है, इंफीरियर गुड क्या होता है अभी आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन इंफीरियर किस किसको कहते हैं आम जिंदगी में? इंफीरियर उसको कहते हैं इंग्लिश में जिसको हम कम देखते हैं या उसको हकीर समझते हैं। ठीक हो गया, तो इनकम इफेक्ट को हम देखेंगे कि इनकम इफेक्ट कैसा होता है व्हेन व्हीट इज एन इंफीरियर गुड, जब हम गंदम को एक हकीर गुड की तरह देख रहे हो या हमारे लिए गंदम की उतनी कीमत ना हो या उतनी हमें पसंद ना हो जितने हमें चावल पसंद हो। सही है, तो विद इंक्रीज इन इनकम, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर में बाय लेस ऑफ वन गुड, तो हो सकता है कि जो कंज्यूमर है पहले जो चीज खरीद रहा था उसको खरीदना छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपकी इनकम इतनी नहीं थी कि आप गोश्त खरीद सकते थे या सॉरी गोश्त नहीं, चावल खरीद सकते थे, तो आप ज्यादा गंदम खरीद रहे थे। ठीक है, क्योंकि गंदम की कीमत कम थी और राइस जो है वो ज्यादा महंगे थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि
मजबूरी खत्म हो गई है, आपकी इनकम ज्यादा हो गई है, तो अब आप मजबूर नहीं है कि आप गंदम ही खरीदें जिंदा रहने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप गंदम कम कर देंगे अचानक से, ठीक है। सो यू बाय लेस ऑफ वन गुड एंड यू स्टार्ट बाइंग और यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ द अदर गुड, वो गुड जो आपको अच्छी लगती है और विच इज सुपीरियर, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास राइस को हम सुपीरियर कह रहे हैं कि वो हमारे लिए सुपीरियर है देन व्हाट, देन वीट, गंदम से। तो जैसे इनकम हमारी बढ़ी तो इनकम इफेक्ट क्या होगा कि चावल हम लोगों ने खरीदने ज्यादा कर दिए तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट हो गया राइस के ऊपर। और नेगेटिव इनकम इफेक्ट हो गया किसके ऊपर, आपकी वीट के ऊपर, क्योंकि आपने वीट को कम खरीदना शुरू कर दिया, अब आप गंदम नहीं खरीद रहे। सो द प्राइस इफेक्ट फॉर राइस इज पॉजिटिव एंड दैट फॉर वीट इज नेगेटिव। समझ आ गई कि प्राइस इनकम इफेक्ट कैसा है? ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट फॉर राइस इज पॉजिटिव एंड दैट फॉर वीट इज नेगेटिव। और एक और बात भी याद रखें, जब हम कहते हैं इंफीरियर गुड या सुपीरियर गुड, तो इंफीरियर गुड को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि वो चीज जो कि जब आपकी इनकम बढ़े और आप उसको कम खरीदने शुरू हो जाएं तो उसको कहेंगे इंफीरियर गुड, ठीक है। और वो चीज जैसे ही आपकी इनकम बढ़े तो आप उसको ज्यादा खरीदने लग जाते हैं तो उसको कहेंगे सुपीरियर गुड। A commodity whose quantity demand increase with increase in your income, that is called superior, and a commodity whose quantity demand decreases as your income increases is called an inferior good. यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया और आई थिंक मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अच्छा, अब आप यहाँ आए, ठीक है, फिगर 3.31 को देखें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास राइस है ऑन वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस पे यू हैव वीट, ठीक है। आपके पास डिफरेंट बजट लाइंस हैं, पहली बजट लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी। और ये बजट लाइन क्या बता रही है कि पहले आपकी इनकम कम थी तो आप L1 M1 पे थे, फिर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आप L2 M2 पे हो गए, फिर आपकी इनकम और इंक्रीज हुई तो आप L3 M3 पे आ गए, और इसी तरह L4 M4 पे आ गए, ठीक है। लेकिन आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो तो चेंज नहीं होते, वही रहते हैं, क्योंकि वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स तो दे रहे होते हैं, लेकिन ऐसी गुड्स जो कि एक इंडिफरेंस कर्व पे बिल्कुल सेम यूटिलिटी देते हैं, एंड द हायर द डिफरेंस कर्व द हायर द यूटिलिटी। तो देखिए, पहले जब आपकी इनकम L1 M1 थी तो आप फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आपको खुशी मिल रही थी और आप कितनी ज्यादा गंदों खरीद रहे थे और थोड़े से राइस खरीद रहे थे। तो मैं आपको पेंसिल से बताती हूँ। देखिए, जब आपकी इनकम इतनी थी, ठीक है, तो आप IC1 के ऊपर इक्विलिब्रियम में थे, P1 के ऊपर। देखें, तो आप इतनी गंदम खरीद रहे थे और इतनी जो है आप इतनी गंदम खरीद रहे थे और इतनी आप चावल खरीद रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो आपकी बजट लाइन ऊपर चली गई, तो अब आपकी बजट लाइन L2 M2 हो गई। अब आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच गए। देखिए, P2 पे आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे हैं। हायर इंडिफरेंस कर्व को देखिए तो अब आप इतने चावल, इतने गंदम खरीद रहे हैं और इतनी आप चावल खरीद रहे हैं। अब आप उससे और ऊपर चले गए और फिर आप उससे और ऊपर चले गए, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी जो कंजम्पशन ऑफ वीट है वो कम होती जा रही है। देखिए, अब आप सिर्फ सिर्फ इतना वीट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो चावल की कंजम्पशन है वो ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। ये तो ये क्या हो रहा है, ये सारा जो है, अगर आप इसको इकट्ठा करें कि आपके कौन कौन से इंडिफरेंस, आपकी कौन कौन सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, तो आपके पास ये लाइन बनती है। देखिए, सेकंड पेंसिल किधर चली गई, ये लाइन बनती है, डॉटेड लाइन। देखिए, ये आपके पहले पुराने वाले इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर नए वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर उससे नया, फिर उससे नया और फिर उससे नया। तो अगर आप इस लाइन की शक्ल को देखें या इस लाइन की आप डायरेक्शन को देखें तो ये किस तरफ मूव कर रही है, ये राइस की तरफ मूव कर रही है। इसका जो इंक्लिनेशन है वो राइस की तरफ है। समझ आ गई? और अगर आप तो जब भी आपका इनकम इफेक्ट होता है, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है या किसी चीज की कीमत कम होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है किस तरफ मूव करने लग जाता है, सुपीरियर गुड की तरफ मूव करने लग जाता है, और इंफीरियर गुड से
you start moving away from it. समझ आ गई? इसी तरह अब आप यहाँ पे आए, वीट को आप एज अ नॉर्मल गुड ले रहे हैं, तो जब नॉर्मल गुड का क्या मतलब होता है? नॉर्मल गुड वो होती है जिसकी क्वांटिटी, जिसकी प्राइस कम होने से या आपकी इनकम बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती नहीं है लेकिन कम भी नहीं होती, ठीक है, वैसी ही रहती है, जितनी पहले थी उतनी अब भी रहती है। तो इस हालत में देखिए आपका जो ये डॉटेड लाइन है जिसको आईसीसी का कहा जा रहा है, डिफरेंस कर्व पता नहीं क्या, या बुक में पढ़ लेना कि आईसीसी का क्या मतलब है। तो देखिए वो किस डायरेक्शन में मूव करी और ये किस डायरेक्शन में मूव करी है। यहाँ पे सारा कमाल क्या है कि यहाँ पे जो वीट है दैट इज एन इंफीरियर गुड, आप उसको हकीर समझते हैं चावलों से, और यहाँ पे क्या है आप उसको नॉर्मल समझते हैं। आपको ये नहीं लगता कि अगर आटे की कीमत, अगर चावलों की कीमत जो है कम हो जाती है तो आप फिर आप सिर्फ चावल ही खरीदेंगे, आप तब भी गंदम खरीदेंगे। ठीक हो गया? आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, बीच में ही आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नाउ चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे चेंज करता है? प्राइस इफेक्ट में। पहले हम लोगों ने पढ़ा इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या था? इनकम बढ़ने की वजह से अगर किसी चीज को आप ज्यादा या कम करना खरीदना शुरू कर दे तो वो इनकम इफेक्ट कहलाता है। अब प्राइस इफेक्ट पढ़ेंगे। प्राइस इफेक्ट increase in the quantity purchased of a commodity due to fall in its price is called the price effect. अब अगर आप किसी चीज को ज्यादा खरीदना शुरू कर दें, किस वजह से? क्योंकि उसकी कीमत कम हो गई है और आप उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपको खाड़ी पे सेल लगती है ना, और आप जाके जल्दी जल्दी जाके एक के बजाय 2 जोड़े खरीदने लग जाते हैं। उसकी कीमत कम हुई तो आपने उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ना कि आपने उसकी को खरीदना कम कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। सही? by the decrease in price you start increasing its consumption या you start increasing its purchase। जिस चीज को आप ज्यादा खरीदना शुरू कर दें उसकी कीमत कम होने की वजह से, तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट ऑफ ऑन नॉर्मल गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स का मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल गुड वो होती है कि जिसकी जो है डिमांड कम नहीं होती, जितना आप उसको पहले खरीद रहे थे अब भी आप उसको उतना ही खरीद रहे, बल्कि हो सकता है ज्यादा खरीदना शुरू हो जाए। तो द प्राइस इफेक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स क्या होगा? इज नेगेटिव। ये प्राइस इफेक्ट जो है नॉर्मल गुड के ऊपर नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड फॉल्स, जब किसी भी चीज, किसी भी नॉर्मल गुड की जिसकी आपकी नजर में कोई ना, उसको हकारत से नहीं देखते, ठीक है, ऐसी चीज की जब प्राइस फॉल होती है, ऐसी चीज की जब कीमत कम होती है, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्वांटिटी ऑफ परचेज या क्वांटिटी डिमांडेड वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और मैंने आपको उसकी मिसाल क्या बताई है? उसकी मिसाल मैंने आपको बताई है किसकी? खाड़ी के जोड़े की। ऐसी चीज जो आप ज्यादा खरीदना चाहते थे, कीमत ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं सकते थे, तो जैसे ही उसकी कीमत कम हुई आपने कहा ये तो मुझे 2 खरीदने हैं बल्कि 4 खरीदने हैं, ठीक है। और देयर आर पीपल लाइक मी हु आर वेटिंग फॉर द सेल्स सीजन के, जैसी सेल सीजन शुरू होगा तब आई विल बाय, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसका प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट बता दिया। अगर आप इस पे आए, अगर आप इसके डायग्राम पे आए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने बजट लाइन को शिफ्ट नहीं किया बल्कि बजट लाइन को रोटेट करता हुआ दिखाया है, ठीक है। रोटेट क्या होता है? एक पॉइंट वही रहता है लेकिन दूसरा पॉइंट चेंज होता रहता है। और ये कब होता है? जब एक चीज की कीमत बदलती है, दोनों की कीमत नहीं बदलती, एक की कीमत बदलती है। और यहाँ पे क्या हुआ? पहले आपका इनिशियली आपकी बजट लाइन थी ए बी, क्योंकि आपका वीट एक खास सर्टेन अमाउंट पे मिलता था और आप उसमें सिर्फ ओ बी वीट ही खरीद सकते थे उस तनख्वाह में। फिर क्या हुआ? आपकी तनख्वाह चेंज नहीं हुई, जो आपकी वीट की कीमत है वो कम हो गई। तो जैसे ही वो कम हुई आपने कहा कि यार मैं ऐसे करता हूँ अगले महीने के लिए भी गंदम अभी से खरीद लेता हूँ, क्योंकि रोटियां तो हमने खानी है, रोटियों के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो अब आप ओ बी के बजाय ओ सी जितना वीट खरीद रहे हैं, और आपकी जो बजट लाइन है वो ओ ए बी के बजाय ए सी हो गई है, ठीक है। तो इट हैज मेड अ रोटेशन, एन आउटवर्ड रोटेशन और ए राइटवर्ड रोटेशन योर बजट लाइन हैज मेड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है?
वीट की जो प्राइस है फर्दर डिक्रीज हो जाए और कम हो जाए, तो आप कहते हैं कि मुझे और ज्यादा खरीदना है, तो अब आप ओ सी के बजाय ओ डी खरीद रहे हैं, ठीक है। हालांकि राइस की कीमत में चेंज नहीं आया तो उतना ही है, तो बजट लाइन आपका ए सी के बजाय ए डी बन गया है, ठीक हो गया। और जैसे ए डी बना है तो आप अब ये देखिए आपका जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व 1 था पहले, ठीक है। तो आप इतना रुकिए मैं पेंसिल से बताऊं आपको। देखिए पहले आपका ये वाला कर्व था IC1, ठीक है, ये सॉरी ये, ठीक है। और आप क्या खरीद रहे थे, पी खरीद रहे थे। पी में आप इतना राइस खरीद रहे थे और इतना आप वीट खरीद रहे थे। लेकिन जैसे आपका बजट लाइन आउटवर्ड एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड नहीं हुआ, आउटवर्ड रोटेट हो गया, तो देखिए ये आप एक और इंडिफरेंस कर्व पे आ गए। इंडिफरेंस कर्व 2 पे आप टच कर सकते थे और अब आपने यू कॉम्बिनेशन खरीदना शुरू कर दिया, जहां पे देखिए आप कितनी वीट खरीद सकते हैं, इतनी वीट खरीद सकते हैं, इतनी। और अब आप राइस कितना खरीद सकते हैं, राइस आप उसे थोड़े ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आपका और एक्सटेंड हो गया, तो आप आईसी कर्व 3 को टच करने लगे। आपने कहा आईसी कर्व 3 को टच करने से और अच्छी बात क्या हो सकती है, और एस जो है ना कॉम्बिनेशन था आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और आपने अब कितना वीट खरीदना शुरू कर दिया है, ओ एफ, ठीक है। तो एज योर प्राइस हैज डिक्रीज्ड, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द परचेज ऑफ वीट। तो यहाँ पे वीट क्या है, यहाँ पे वीट एक नॉर्मल कमोडिटी है, वो कमोडिटी जिसकी कीमत कम होने की वजह से उसकी खरीद बढ़ जाए, उसको हम नॉर्मल कमोडिटी या नॉर्मल गुड कहते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अच्छी तरीके से। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बीच में, वरना फिर हम आगे जाते हैं। एनी क्वेश्चंस आसमा? मैम ये जरा समझाए दोबारा, मैम इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कहाँ से कंफ्यूजन है? तुमने तो मुझसे पूरा का पूरा पूछ लिया कि दोबारा से समझाएं, कहाँ से समझ नहीं आया वो बात बताओ। मैम ये द प्राइस इफेक्ट इन नॉर्मल गुड्स ये वाला। अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनो, गंदम है ना, गंदम, ठीक है, आटा, ठीक है, उसकी एक कीमत है। फॉर एग्जाम्पल वो 800 रुपए बोरी मिलता है और आपके घर में एक बोरी इस्तेमाल होती है, तो आप 800 रुपए की एक बोरी खरीदते हैं। आपको अचानक पता चले कि गंदम की कीमत हो गई है आधी, 400 रुपए, ठीक है। तो हालांकि आपके घर में अभी भी एक ही बोरी लगती है, लेकिन आप क्योंकि उसको सेव कर सकते हैं और अगले महीने आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं, ऐसा करती हूँ मैं कि अब तो मैं उस 800 रुपए में एक सेकेंड, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हाँ हेलो हमीद, जी हाँ वालेकुम सलाम, हाँ यहाँ 3 रोटियां, सही, अच्छा सॉरी। तो आटे की कीमत आधी हो गई, ठीक है, पहले 800 रुपए का मिलता था, अब 400 रुपए का मिल रहा है। तो आपको जैसे ही पता चला कि 400 रुपए का मिल रहा है, हालांकि आपके घर में एक बोरी लगती थी एक महीने की, लेकिन आपको क्योंकि पता है और आप कि आपने अगले महीने भी आटा खाना है और आपने उसे अगले महीने भी खाना है और उसे अगले महीने भी खाना है, क्योंकि आटे के बगैर तो रोटी बन नहीं सकती, और आटा ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप आसानी से जो है ना हमारे पाकिस्तानी छोड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे कि ऐसा करता हूँ मैं कि ये जो 800 रुपए है, मैं इसकी आज 2 बोरियां ले आता हूँ, एक बोरी मैं इस महीने इस्तेमाल कर लूंगा और एक बोरी में अगले महीने इस्तेमाल कर लूंगा। इसके अंदर एक और खौफ भी शामिल होता है, जो इंसान की साइकोलॉजी है वो ये है कि कहीं इसकी कीमत वापस ना बढ़ जाए, ठीक है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी खरीद लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह सेल में होता है, जब आपके पास सेल आती है तो जो 2000 का जोड़ा होता है वो अब 1000 का मिल रहा है, तो चाहे आपको एक जोड़ा चाहिए, आप फिर भी 2 खरीदेंगे, क्योंकि आपके पास 2000 रुपए पड़े थे, तो आप कहेंगे कि यार ऐसा ना हो कि ये फिर कल को बढ़ जाए, और आपको पता है कि कल को इसकी कीमत बढ़नी है सेल खत्म हो जाने के बाद, तो आप 2 खरीद लेते हैं। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, नॉर्मल गुड कहते हैं। वो चीज जिसकी कीमत कम होने की वजह से उसकी खरीदो फरोख्त बढ़ जाए, ठीक है, लोग उसको ज्यादा खरीदने लग जाए, उस चीज को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की जुबान में नॉर्मल गुड्स। और नॉर्मल गुड्स की पे जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। क्यों? कि जैसी उसकी प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम हुई क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि द प्राइस इफेक्ट ऑन नॉर्मल गुड्स इज नेगेटिव। समझ आ गई? यस मैम समझ आ गई। चलो भाई,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को एक बार नहीं 1000 बार कह रही हूँ कि ये चीजें आपको एक दिन में कभी समझ नहीं आएंगी, समझ आई ना? आप इसको जिस दिन मैं यस मैम। पढ़ाऊँ उसको उसी तरह आपने बुक में पढ़ना है, वरना क्या होगा ना कि फिर ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और आप कहेंगे कि दा कम खबर दा खो मुंग ना पूरी हो। ठीक है ना? ये छोटी छोटी बारीक बारीक यस चीजें हैं मैम। जो आपको बुक से पढ़ के और मेरा लेक्चर सुन के और डायरेक्टली उसके बाद नोट्स बनाने और बुक से पढ़ने के बाद समझ आएंगी। अच्छा, नाउ प्राइस इफेक्ट ऑन गिफिन गुड्स। अभी नया लफ्ज आपके लिए क्या आया है? गिफिन। ठीक है, गिफिन क्या होता है? प्राइस इफेक्ट से तो आप वाकिफ हो गए हैं कि जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है तो उसकी खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है, इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट। ठीक हो गया? अब गिफिन गुड्स क्या होती हैं? गिफिन गुड्स वो चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए लाजमी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, आसमा आप अपना वॉइस बंद करें। अच्छा, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, किसी ड्रग एडिक्ट के लिए ड्रग्स गिफिन गुड है, किसी शुगर के मरीज के लिए जिसको डायबिटीज है उसके लिए इंसुलिन एक गिफिन गुड है। चाहे उसका दिल चाहे या ना चाहे, चाहे उसकी कीमत बढ़ जाए चाहे उसकी कीमत कम हो जाए, उसको एक खास अमाउंट में गिफिन गुड्स चाहिए, उसको एक खास अमाउंट पे इंसुलिन चाहिए। ठीक है? अब गिफिन गुड्स क्या होती हैं? गिफिन गुड्स वो होती हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ अ नॉर्मल गुड फॉल्स, जब भी किसी नॉर्मल गुड की प्राइस कम होती है, इट्स क्वांटिटी परचेज डिक्रीजेस। ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है लिखने में। प्राइस ऑफ गिफिन, अच्छा, ओह आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 10 मिनट रह गए, गलत हो रहा है। ठीक है, इज पॉजिटिव। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। द प्राइस ऑफ अ गिफिन गुड फॉल्स इट्स क्वांटिटी परचेज, ये गलत लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, तो जो प्राइस इफेक्ट है, जिसका क्या मतलब है कि अगर गिफिन गुड की कीमत कम हो जाती है तो क्या उसकी खरीदो फरोख्त ज्यादा हो जाएगी? तो आप बताएं क्या होगा? मुझे आप बताएं कि अगर आप शुगर के मरीज हैं, ठीक है, और आपको रोज एक बोतल या एक हफ्ते में एक बोतल इंसुलिन की लगती है या एक इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का, और आपको पता चलता है कि आपकी जो इंसुलिन है उसकी कीमत हो गई है कम, तो आप बताएं कि क्या आप इंसुलिन को ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे? मैं आप सबसे मैम पूछ रही कम हूँ। खरीदेंगे। कम क्यों खरीदेंगे बेटा? आपको इंसुलिन चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है? हाँ, यस मैम। आपको जिंदा रहने के लिए, अगर किसी को शुगर है, उसको डायबिटीज है, तो उसको इंसुलिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक है? और इंसुलिन की कीमत हो जाती है यकदम से कम। पहले 1000 रुपए का इंजेक्शन था और अब 500 रुपए का मिल रहा है। तो आप बताएं, आप ज्यादा खरीदेंगे कि कम खरीदेंगे? मैम ज्यादा। ऑब्वियसली ज्यादा खरीदेंगे। आपको पता है कि ये मुझे कल भी लगनी है, मुझे परसों भी लगनी है, और हो सकता है कल परसों की कीमत वापस ज्यादा हो जाए, तो मैं इसको अभी से क्या कर लेता हूँ, स्टॉक कर लेता हूँ। तो ये इंसान की एक साइकोलॉजी है कि वो जो चीज उसको जरूरत होती है जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी है, जिसको गिफिन गुड्स कहते हैं, तो जब उसकी कीमत ड्रॉप होती है तो वो उसको ज्यादा खरीदता है ताकि वो कल परसों तरसों चरसों उसको इस्तेमाल कर सके। इसीलिए द प्राइस इफेक्ट ऑन गिफिन गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन 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 quantity demanded quantity demand increases as its price falls। ठीक हो गया? आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो डायग्राम्स है ना, ये इतने आसान नहीं है, तो इसको आपको थोड़ा गौर से समझ के पढ़ना होगा, बुक्स को भी पढ़ना। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये लास्ट डायग्राम एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एक है हमारे पास कमोडिटी वाई, ठीक है, ये वाई एक्सेस पे, और एक है हमारे पास कमोडिटी एक्स। ठीक हो गया?
ये उल्टा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। सेकंड, इसको मैं यहाँ से वो कर देती हूँ, इसको मैं कर देती हूँ रिमूव। ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना कि गिफ्टिंग गुड्स की जो है उसके ऊपर पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है, इसके लिए मैं आपको खुद डायग्राम बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये जो है ना बुक में ठीक नहीं बना हुआ। आप लोगों को क्वेश्चन है? नो मैम, नहीं। ये बाकी सब कहाँ है? ये बाकी सब कुछ नहीं पूछते? नो मैम। श्योर? ठीक है, चले इसको मैं स्टॉप करती हूँ।